सो वेलकम बैक गाइस, लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का बेसिक फंडामेंटल्स। ओके, सो आज मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसके पहले आपने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है, इसके पहले लाइफ में आपने कभी अकाउंट्स ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। ये अज्यूम करके आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊँगा कि अकाउंटेंसी क्या है, कैसे करनी है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके स्ट्रीम्स क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इसके यूज़र्स कौन कौन है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसे कैसे बनाना, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अकाउंटेंसी जो है वो प्रैक्टिकल है। अकाउंटेंसी मोस्टली प्रैक्टिकल है। इनफैक्ट हमारे एग्जाम्स में भी अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। 80 to 90 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा और बचा हुआ आएगा थियोरी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इससे मोस्टली 80 to 90% मार्क्स प्रैक्टिकल सवाल आते हैं और बचा हुआ 10 से 15-20 नंबर का इसमें से थ्योरी आता है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं आपको एक बुक दे दूँ, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, ठीक है, साइकिल कैसे चलानी है, अगर मैं आपको ये बुक दे दूँ 100 पन्नों की, आप वो पढ़ लोगे और बुक पढ़ के हो गया, आपका बुक बंद किया, आपने साइकिल ली और साइकिल चलाना स्टार्ट किया, ऐसा होगा क्या? नहीं। क्या होगा? आप धड़ाम से गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि साइकिल चलाना एक प्रैक्टिकल चीज़ है ना। जब तक आप खुद पैडल मार के चलाते नहीं हो, एक दो बार गिरते नहीं हो, तब तक आप साइकिल चलाना नहीं सीखोगे, है ना। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ लिया और साइकिल चलानी आ गई। सेम गोज विथ स्विमिंग। अगर मैं आपको एक 100 पन्नों का बुक दे दूं कि स्विम कैसे करना है, कैसे हाथ घुमाना है, कैसे पैर चलाना है, ठीक है, सांस कैसे लेनी है, ये सारी एक बुक मैंने डिटेल में दे दिया और आपको एक 25 फीट के टैंक में कूदने को कह दिया, जंप लगा, तो आप तैर पाओगे क्या? नहीं। ठीक उसी तरह अकाउंट्स है। भले ही अकाउंट्स में एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हो 80 to 90 मार्क्स के, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कब सॉल्व करेंगे? जब हमें इसकी थ्योरी पता हो, जब हमें पता है कि डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, बिल्स पेएबल्स क्या होते हैं, डिस्काउंटिंग क्या होती है। जब हम ये सारी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, जब हम सारी थेरीज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होती, तब हमें एकदम प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करते आएगा, है ना। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे थेरी से, बेसिक्स देखेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या है, कैसे बुक्स मैनेज करनी है, कैसे हमको रिकॉर्ड करना है, ये सारी बातें हम एकदम बेसिक डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी से। ठीक है, ये हमारी नोट्स है, तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटेंसी से। आपको एक रजिस्टर बनाना है, एक नोटबुक बनानी है, जिसमें मैं जो भी लिखा रहा हूँ वो आपको लिखना है और जो भी क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करते हैं वो भी आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए हमें 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक है हमारे पास एक रजिस्टर होना चाहिए, सेकेंड है हमें कैलकुलेटर, हमारे पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। जी हाँ, फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है और आप अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 11th-12th में आई गेस अलाउड नहीं है, लेकिन सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है। और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आपका ब्रेन कैरी करना है, आपको आपका ब्रेन कैरी करना है हर लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी इट इज़ अ प्रोसेस, आपको लिखना है मेरे साथ ही साथ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ठीक है, हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, मेजरिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। क्या? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको लिखना है साथ ही साथ, टू permit informed judgment and decisions by the users। सब ऊपर से गया सर, क्या पढ़ाया आपने बेटा? अभी हम सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किया, आप लिखते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग बाय द यूजर्स। क्या बोला सर? अभी भी नहीं समझा? ठीक है, हौसला रखो, सब समझ में। तो अकाउंटेंसी क्या? एक प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो देखो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो जैसे कि मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ये क्या होगी? एक एक्टिविटी होगी, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। परचेज एक ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने कुछ गुड्स बेचे, सेल्स किया, तो ये क्या हुआ? एक ट्रांजेक्शन हुआ। मैंने मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पे की, सैलरी पे किया, मतलब ये क्या हो गया? एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, जो हम डे टू डे बिजनेस में करते हैं। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं बिजनेस में, तो उन एक्टिविटीज़ को अकाउंटेंसी की टर्म्स में कहते हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मान लो हम बचपन में जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जब हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो हमें पूरे अल्फ़ाबेट्स के मीनिंग पता थे, पूरे वर्ड्स के मीनिंग पता थे क्या? नहीं। लेकिन हमने क्या किया? हमारे टीचर जो भी बता रहे थे हम सुनते गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। पहले हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ी, फिर उन अल्फ़ाबेट्स से हमने स्पेलिंग्स बनाई, वर्ड्स बनाए, और उन वर्ड्स से हमने एक स्टेटमेंट, सेंटेंसेस बनाए, सेंटेंसेस से हमने पूरे पैराग्राफ्स बनाए। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी में आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है कि कई टर्म्स ऐसे हो जो मैं बोल रहा हूँ आपने इसके पहले कभी सुने नहीं हो। डेटर्स, मैंने कहा डेटर्स, तो आपने इसके पहले लाइफ में कभी डेटर्स नहीं सुना होगा। तो घबराना नहीं है, जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी समझते जाएगी। आज का जो सेशन है वो थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल है, एकदम पोथी पुराण जैसा है, एक बेसिक थ्योरी का लेक्चर है। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगे। एक स्टोरी के फॉर्म में हम पूरे अकाउंटेंसी को समझेंगे, अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स में क्या वोकेबलरी यूज़ होती है, ये हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है किसको? ट्रांजेक्शन्स को। तो ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं बिजनेस में उसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन्स। दूसरे क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब क्या होते हैं? एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। जैसे कि हमने साल भर बिजनेस किया, पूरे साल भर हमने बिजनेस किया, एंड में हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट क्या है? एक इवेंट है। प्रॉफिट क्या है? एक इवेंट है। ये क्यों हुआ ये इवेंट? क्योंकि साल भर हमने कुछ एक्टिविटी की, कुछ ट्रांजेक्शन्स किए, तो उन ट्रांजेक्शन्स का एंड रिजल्ट क्या है? इवेंट। उस ट्रांजेक्शन्स का एंड रिजल्ट क्या है? इवेंट। और इवेंट क्या हुआ? हमने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया। ये क्या हुआ? एक इवेंट हुआ। तो ट्रांजेक्शन्स क्या हुए? सेल्स, परचेस, सैलरी पेमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ट्रांजेक्शन्स हो गए। इवेंट क्या हो गया? एंड रिजल्ट, मतलब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ें क्या है? इवेंट्स। घबराना नहीं है, ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स हम जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज का लेक्चर देखेंगे तब भी हम ये फिर से कवर करेंगे। ये सिर्फ डेफिनेशन में आ रहा है इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि साल भर में हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। हमने साल भर में कई ट्रांजेक्शन्स किए, तो हम क्या कर रहे हैं? उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम अकाउंटेंसी में इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि हमने सैलरी पे की, हमने रामलाल, हमारा एम्प्लॉय है रामलाल, हमारा एम्प्लॉय है रामलाल, हमने रामलाल को सैलरी पे की, तो क्या हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे बहीखातों में ऐसा लिखेंगे हमने रामलाल को सैलरी पे की? कितनी सैलरी पे की? हमें मेजर करना है, हमें अमाउंट लिखनी है। क्या लिखना है?
कितनी सैलरी पे की, मेजर सैलरी कितनी, हाउ मच सैलरी हमने पे की, है ना, हमने कितनी सैलरी पे की, मतलब हम ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करेंगे, हम इवेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उनको फाइनेंस के टर्म्स में, फाइनेंस के टर्म्स में हम उसे मेजर करेंगे, हम उसे फाइनेंस के टर्म्स में मेजर करेंगे। साहब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, साहब ये सिर्फ विटामिन एम की भाषा जानता है, साहब ये सिर्फ पैसों की भाषा जानता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, जितने भी इवेंट्स है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सबको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंस के टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो कई ट्रांजेक्शन्स, कई इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंस के टर्म्स में नहीं है। जैसे कि हम कर रहे हैं बिजनेस, रामलाल ने हमसे छुट्टी मांगी, रामलाल ने कहा सर मौसम बड़ा सुहाना है, मैं महाबलेश्वर होके आता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। तो क्या हम इसे लिखेंगे क्या, रामलाल ने छुट्टी ली? नहीं। पैसों के टर्म्स में क्या आएगा कि उसकी उतनी सैलरी कम जाएंगी, लेकिन हम हमारे बुक्स में कहीं लिखेंगे क्या कि रामलाल ने छुट्टी ली? नहीं। अब मैं कहता हूँ कि सर हमारे जो एम्प्लॉई है रामलाल वो काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी होशियार है, तो इससे मैं कहीं बुक्स में लिखूँगा क्या? नहीं, कहीं नहीं लिखूँगा। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ हम फिनेंशियल टर्म्स में ही बात करेंगे? यस, हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनी के फॉर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ये हम देखेंगे 4th 5th लेक्चर में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक होगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में हम रूल्स पढ़ते थे, प्लस मतलब क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास रूल, ये कुछ रूल्स होते थे। ठीक उसी तरह हमारे अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। एक उसमें का प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि सिर्फ पैसों के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। अभी हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लेक्चर देखेंगे तब हम उसे डिटेल में, बहुत 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 डिटेल में पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप अकाउंट्स के भीष्म पितामह बनने वाले हो, आप अकाउंटेंसी के गुरु बनने वाले हो, आपका अकाउंट्स में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इतनी डेप्थ में, इतने अच्छे से हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम सब कुछ को रिलेट करने वाले, डे 1 को जो पढ़ा वो डे लास्ट को भी पढ़ेंगे, हम को रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ फाइनेंस के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम मेजर करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद में हम ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, मेजरमेंट, हम ट्रांजेक्शन्स को मेजर कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, हम ट्रांजेक्शन्स को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सर रिकॉर्ड क्यों करने का है, याद रख लेते हैं ना, काय को पेन पेंसिल का खर्चा बढ़ाने का है साहब, काय को अकाउंटेंट को सैलरी देने की है साहब, हम याद रख लेंगे ना, रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ, अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई ट्रांजैक्शंस भूल जाए? भैया जी हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम रोज परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, रद्दी बेच रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं, किसी को उधारी में माल बेच रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हम याद रख पाएंगे? इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हम याद रख पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हम भूल सकते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था बचपन में, शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। हमने बचपन में पढ़ा था शॉर्ट पेंसिल या शॉर्ट पेन इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। तो इसका मतलब है हमने लिख के रखना चाहिए, अगर हम भूल जाएंगे तो वो तो भूल ही गए ना। अब हमने किसी को उधारी पे माल बेचा है 1 लाख रुपीज़ का, हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए 1 लाख के, अब हमें याद ही नहीं है कि हमने किसको कितना माल बेचा है ना, तो ये तो गलत बात होगी ना, सामने वाला थोड़ी हमें पैसा ला के देगा। हमें तो याद रखना होगा कि हमने किसे कितना माल बेचा है, कितना किससे पैसा लेना है, ये तो हमें ही याद रखना है ना। तो रिकॉर्डिंग, हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद में हम उसे क्लासीफाई करेंगे, हम उसे क्लासीफाई करेंगे। देखो
ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, स्क्रैप बेच रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो हम जब रिकॉर्ड करते तो हम तो क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं जर्नल बुक में। जर्नल क्या होता है, जर्नल क्या होता है हम आगे समझेंगे, ठीक है, तो डरना नहीं है, बने रहना है। तो क्लासीफाई, तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ रिकॉर्ड करते जा रहे हैं तो ये तो कुछ काम ही नहीं आएगा। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें चिंटू से कितना पैसा लेना है, हमने मोंटू को कितना माल बेचा है, हमने सुभाष से कितना माल परचेस किया था। ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिखी होनी चाहिए। बट ये सब तो हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास कल चिंटू आ गया, चिंटू बोला अरे साहब अपनी तो लॉटरी लगी है, तुम्हारा जितना भी पुराना अगला पिछला हिसाब है सब ले लो। तो हम बोलेंगे अरे वाह आज सूरज कहाँ से निकला, आज सूर्य कोनी करे, आज सुभाष इतने साल से जिसने मेरा पैसा नहीं दिया उधारी पे माल लेके जाता है, ये आज वो पैसा देने आया है। तो हम बोलेंगे रुक मैं बताता हूँ। तो क्या सिर्फ हम पन्ने पलटाते रह जाएंगे क्या? अब सुभाष हफ्ते में एक बार माल लेके जा रहा है तो हमें तो कितने पन्ने पलटाना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई करेंगे, हम अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे, हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। सुभाष का अलग, सोनू का अलग, मोनू का अलग, टोनू का अलग, चिंटू का अलग, चिंटी का अलग, सेल्स का अलग, परचेस का अलग, सैलरी का अलग, एक्सपेंसेस का अलग, रेंट का अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, ऐसे अलग 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 हम अकाउंट्स बनाएंगे, क्लासीफाई करेंगे। जो रेंट का खर्चा है वो रेंट की बुक में लिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक का खर्चा है वो इलेक्ट्रिक की बुक में लिखेंगे, जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो इंटरेस्ट के लेजर में लिखेंगे। अब लेजर, लेजर क्या होता है ये हम आगे के सेशंस में हमें सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है कि हम अकाउंटेंसी में क्लासीफाई भी करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, अलग 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 वेराइटी में क्लासीफाई करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को। इसके बाद हम समराइज करते हैं, हम समराइज करते हैं। अब जैसे सोनू साल भर में 25 बार हमसे ट्रांजेक्शन किया है, तो इसको हम एंड में समराइज कर देंगे कि हमने सोनू को इतना गुड सेल किया है, इतना पैसा आया, इतना पैसा आना बचा है। तो हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। कैसे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ओ सर अभी तो अभी तो हम कुछ समझ रहे थे उतने में आप ट्रायल बैलेंस बोल दिए सर, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो फिर से मैं यही कहूँगा, दिल थाम के बैठो, आगे वाले सेशंस में आपको ट्रायल बैलेंस क्या होता है सब समझेगा। तो हम समराइज करते हैं, हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये क्या होता है, समराइज का प्रोसेस होता है। फिर ये बनने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना मुनाफा हुआ, किती नफा झाला है, किती तोटा झाला है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ। भैया हम पेन भी बेचते हैं, हम पेंसिल भी बेचते हैं, हम पेन भी बेचते हैं, पेंसिल भी बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट पेन में ज़्यादा हुआ या पेंसिल में ज़्यादा हुआ, ये हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इंटरप्रिटेशन, उसके बाद हम करेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब हम एनालिसिस के भी ऊपर करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो कौन से प्रोडक्ट में कितना हुआ, कितना परसेंट किस में प्रॉफिट है। पेन में 10% प्रॉफिट मार्जिन है, पेंसिल में 15 है, तो हम ज़्यादा क्या बेचेंगे, 15 वाला। तो इन सब चीज़ों को हम इंटरप्रेट करेंगे, एंड रिजल्ट पे आएंगे। और उसके बाद सबसे एंड में हम करेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट मतलब जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, जो अकाउंट्स किए है, वो हम कम्युनिकेट करेंगे किसे, फाइनेंशियल यूजर्स को, जो लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ करते हैं उनको। तो कौन लोग यूज़ करते हैं, अभी हमारे यहाँ पे लिखा है, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, आपको ये लिखना है, एक बार आप लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, और ये थोड़ा रफ में स्क्रिबल कर लो, लिख लो थोड़ा, ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट्स क्या है, एग्जाम्पल्स लिख लो।
डेफिनेशन लिखनी है, एक रजिस्टर हमको मेंटेन करना है, एक रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर में हमें सब कुछ लिखते चले जाना है। ठीक है। प्रोसेस, ये क्या थी, अकाउंटेंसी की प्रोसेस थी। हो गया डेफिनेशन लिख के, डेफिनेशन लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी। बहुत मज़ा आने वाला है ये सब्जेक्ट में। अकाउंटेंसी पूरे कॉमर्स स्ट्रीम का बेसिक्स है। अकाउंटेंसी पे ही पूरा कॉमर्स स्ट्रीम डिपेंडेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम में ही अकाउंट्स है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। लिखो आगे, ट्रांजैक्शंस क्या है, इवेंट्स क्या है, इसकी और डिटेल में ट्रांजैक्शन इवेंट्स आगे के टॉपिक्स में आएगा तो वो डिटेल में और लिख पाऊंगा मैं, अभी रफ में लिख लो आप बस। ठीक है, प्रोसेस लिख लो, आइडेंटिफाई, नंबर 2 मेजरमेंट, नंबर 3 रिकॉर्डिंग, 4th क्लासीफाइंग, 5th समराइजिंग। फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड रिकॉर्डिंग, 4th क्लासीफाइंग, 5th समराइजिंग, 6th एनालाइजिंग, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन और उसके बाद कम्युनिकेशन। ठीक है, हो गया लिख के एक बार सभी का लिख के हो गया है। चलो ठीक है, एक बार टेक्स्ट में से देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक बार टेक्स्ट में से देख ले। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स को, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ पैसों की भाषा, जो सिर्फ पैसों के टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हमारा कोई एम्प्लॉई है, उसकी डेथ हो गई, हमारे एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो इसमें कहीं पैसा इन्वॉल्व है क्या? नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। आखिरी में जो रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको लास्ट में हम इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, अगली डेफिनेशन बोलती है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स। ठीक है, तो सिंपल है। द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग में प्रोसीजर क्या है? 2 प्रोसीजर है। एक तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये सब हमने बनाया। अब ये क्या हुआ? इसका मतलब हमने इंफॉर्मेशन जनरेट की। अब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के उसको यूज़ करेंगे। ये डिटेल में अभी आगे है यूज़र्स। ये देखो आगे हमारा फ्लो चार्ट बना है यूज़र्स। उसको यूज़र्स कौन है, कैसे यूज़ करेंगे, ये सब अभी हम इसी सेशन में समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनरेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसी को हम कहेंगे प्रोसेस। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है? तो पहला है आइडेंटिफिकेशन। हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर कंसिडर्ड ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर। हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस में, तो क्या हम हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कैसे होते हैं, फिनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं।
कौन से कैरेक्टर के होते हैं? फिनेंशियल कैरेक्टर के। जैसे कि द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पोर्टेंट। हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनकी भी कोई कीमत है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ है वो भी वैल्यूएबल है, लेकिन इनको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये फिनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है, ये फिनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है। उसी तरह हमने सेल किया, हमने परचेज किया, तो इसमें क्या है? पैसा इन्वॉल्व है, इसमें कैश है या क्रेडिट है? ये पैसा इन्वॉल्व है, तो इसको क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम पहले ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और रिकॉर्ड कौन से ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स करते हैं? जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जो फिनांस के टर्म्स में, जो फिनांस के टर्म्स में अगर फाइनेंस है, जहाँ पे मनी है, जहाँ मनी है वहाँ खुशी है, जहाँ मनी है फिनेंशियल टर्म्स है, जहाँ विटामिन एम है, वही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते। हम आइडेंटिफाई करते थे कि क्या आइडेंटिफाई करते कि कौन सा इवेंट, कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको तो भूल ही जाओ, जो बिजनेस से रिलेटेड है उसमें फर्दर 2 क्लासिफिकेशन आता है। देखते हैं उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है क्या या फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। अगर फाइनेंस इन्वॉल्व है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब फाइनेंस इन्वॉल्व है, लेकिन कितना इन्वॉल्व है? मेजर, हमने सैलरी पे की, लेकिन कितनी पे की उसको हमको क्वांटिफाई करना है, उसको हमको मेजर करना है। तो सेकेंड स्टेज है मेजरमेंट। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स है उसको मेजर करना है। कौन से टर्म्स में? फिनेंशियल टर्म्स में। ऑब्वियस सी बात है, हमारी करेंसी क्या है? हम मनी के टर्म्स में एक्सचेंज करते तो फिनेंशियल टर्म्स में, ठीक है। काय में? रुपीज़ में। करेंसी क्या है इंडिया की? रुपीज़, पैसा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ एन इवेंट cannot be quantified in monetary terms, it is not considered for recording in financial accounts। अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है, ऐसा कोई इवेंट है जो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम पैसों की परिभाषा में बता नहीं सकते, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई important items like appointment of a new managing director, signing of contracts or changes in personnel are not shown in the books of accounts। हमारे मैनेजर की डेथ हो गई, हमारे मैनेजर चलता रहा, वो डेथ हो गई हमारे मैनेजर की, तो ये कहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसों की टर्म्स में हम इसे मेजर नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, इसे हाईलाइट करना है आपको। वैसे मैंने ब्लू में हाईलाइट कर रखा है, लेकिन फिर भी आपके बुक्स में जैसे भी मार्किंग करना है आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। आगे देखेंगे रिकॉर्डिंग। बाद में हमने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया, फिर उसको बुक्स में लिखेंगे, उसको बुक्स में लिखेंगे। फिनेंशियल टर्म्स में हम बुक्स में लिखेंगे, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पैसों की टर्म्स में हम उसे लिखेंगे, कैसे? डेट वाइज लिखते जाएंगे ट्रांजेक्शन्स को। बाद में ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। सिस्टमेटिक एनालिसिस करने के लिए हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। सिस्टमेटिक एनालिसिस करने के लिए हम ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि लेजर, हम बनाएंगे लेजर, जैसे कि सोनू का अकाउंट बनेगा, मोनू का अकाउंट बनेगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। तो सेल्स अकाउंट में क्या होगा? साल भर में हमने जितना भी सेल्स किया है सब सेल्स अकाउंट में दिख जाएगा। परचेज अकाउंट में साल भर में हमने जितना भी परचेज किया है सब यहाँ दिख जाएगा। मशीनरी अकाउंट, साल भर में हमने मशीनरी खरीदी, बेची, उसमें रिपेयर किया, मेंटेनेंस किया, वो सब हमें मशीनरी अकाउंट में दिख जाएगा। सोनू का अकाउंट, सोनू से हमने कितने पैसे लिए, दिए, माल खरीदा, बेचा, सब उसमें दिख जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? हम क्लासीफाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लेजर बना रहे हैं। लेजर हमारा सेकंड टॉपिक है, हम देखेंगे लेजर कैसे बनाना है, क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासीफाई कर रहे हैं। उसके बाद में हम करेंगे समराइज। समराइज कैसे? साल भर में हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है? जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कितना सेल्स किया,
कितना परचेज किया, कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, नेट आखिरी में कितना प्रॉफिट हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासीफाइंग, अपना समराइजिंग। ठीक है, ये हम डिटेल में समझेंगे, ये पूरी अकाउंट्स की प्रोसेस है। अभी तो सिर्फ डे 1 है, सिर्फ हम इसकी टर्म समझ रहे हैं, प्रोसेस क्या होती है वो एक प्रोसेस समझ रहे हैं बस। बाद में एनालाइज करेंगे हम कि भाई साल भर हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए, जो भी इवेंट हुआ, इसके वजह से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ तो कितना % प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट में कितना लॉस हुआ, हमारा सैलरी कितना जा रहा है टोटल। ठीक है, कौन सा खर्चा हमारा लिमिट के बाहर हो रहा है, कौन सा खर्चा लिमिट के अंदर हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में लॉस हुआ, कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें हम इंटरप्रेट करेंगे। ये आपको थ्योरी पढ़नी है, एक बार आपको ये थ्योरी पढ़नी है पूरी, आपको ये नोट्स मिल जाएंगी। फिर भी मैं 1-2 मिनट देता हूँ, आप थोड़ा फास्ट में पढ़ लो। थोड़ा फास्ट पढ़ लो इसमें एक बार। ये आपको आई गेस नोट्स मिल जाएगी जल्दी, तो आप नोट्स में से पढ़ लेना इसे एक बार। बाद में हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। हम जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं हमने, इसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, किसे कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। आगे देखते हैं कौन है वो। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट द राइट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। जो इन्फॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो राइट पर्सन को राइट समय राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट टाइम पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम रिपोर्ट्स बनाएंगे, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाएंगे, एनुअल बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ये हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, बरोबर होने चाहिए। जैसे कि मान लो हमारा सिटी होता है, सिटी के बाहर में चेक पोस्ट होते हैं, पुलिस के चेक पोस्ट होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वॉकी टॉकी लगी होती है। क्या होता है, वॉकी टॉकी लगी होती है। तो सिटी में एक बैंक में चोरी हुई, बैंक में चोरी करके जो चोर लोग थे वो रेड कलर की जीप में जा रहे थे। तो सडनली वॉकी टॉकी पे मैसेज आया, अभी एक लाल कलर की जीप जाने वाली है, उसे रोको मत जाने दो। वॉकी टॉकी पे मैसेज बजा, रोको मत जाने दो। वॉकी टॉकी पे मैसेज आया, रोको मत जाने दो। इसका मतलब डू नॉट स्टॉप, जाने दो। इसका मतलब हुआ डू नॉट स्टॉप, लेट इट गो, है ना। ऐसा जिसने सुना, जो चेक पोस्ट पे था, चेक पोस्ट पे जिसने सुना, उसने ऐसा इंटरप्रेट किया, रोको मत जाने दो, मतलब डू नॉट स्टॉप, लेट इट गो। लेकिन जिसने मैसेज भेजा, उसका मैसेज क्या था, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, जिसने मैसेज सुना उसने क्या इंटरप्रेट किया, रोको मत, मतलब रुकाओ मत, जाने दो। लेकिन मैसेज भेजा जिसने, उसका पर्पस क्या था, रोको, स्टॉप, डू नॉट अलाउ देम टू गो, रोकना है, जाने नहीं देना है। तो देखो सारे वर्ड्स वही है, सारे वर्ड्स वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो पूरा अलग हो गया। तो हमें अकाउंटेंसी इतने अच्छे वे में करना है कि जो अकाउंट्स हमारी बुक्स यूज़ कर रहा है, जो अकाउंटेंसी यूज़ कर रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन एकदम सही हो। जो अकाउंटेंट बताना चाहता है वही यूज़र तक मैसेज पहुंचना चाहिए। जो अकाउंटेंट जो मैसेज कन्वे करना चाहता है वही मैसेज यूज़र्स तक पहुंचना चाहिए। तो हमने हमारी अकाउंटेंसी कुछ इस तरह से मेंटेन करनी चाहिए। तो यूज़र्स कौन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं। Users need financial information in order to make important decisions. These users can be divided into two broad categories, internal users and external users. तो हमारे financial statements, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के दो तरह के यूजर्स है, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारे फर्म के, हमारे एंटिटी के अंदर के लोग हैं।
और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के लोग हैं। अंदर के लोग मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, फिनेंशियल ऑफिसर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, यूनिट के मैनेजर होते हैं, प्लांट मैनेजर होते हैं, स्टोर मैनेजर होते हैं, लाइन सुपरवाइजर्स होते हैं। ये सारे लोग कौन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के हैं। तो इन्हें क्या होता है, इन्हें भी डेटा लगता है। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट, उसे क्या, उसे पता होना चाहिए कि कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ। स्टोर्स मैनेजर, उसे पता होना चाहिए कि हमने कौन सा प्रोडक्ट, कितना रॉ मटेरियल खरीदा है, हमारे पास अभी इन हैंड कितना रॉ मटेरियल है, क्या रेट का है, हमने कहाँ से खरीदा है, कौन से डिपार्टमेंट को इशू किया है। ये सारी बातें किसे पता होनी चाहिए, स्टोर्स मैनेजर को। तो ये कैसे पता होगी, जब हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, कितना खरीदा, कितने रेट में खरीदा, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसे होनी चाहिए, स्टोर्स मैनेजर को। स्टोर्स मैनेजर ने किसे किसे इशू किया, डिपार्टमेंट ए को दिया, डिपार्टमेंट बी को दिया, डिपार्टमेंट सी को दिया। जो हमने मटेरियल खरीदा था, किसने किसने कितना कितना यूज़ किया, ये किसे पता होना चाहिए, हमारे मैनेजर्स को पता होना चाहिए। तो हमारे स्टोर्स मैनेजर को पता होना चाहिए, तो उन्होंने वैसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आते हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, आप में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, है ना। तो हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या है, हम किंगफिशर में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जियो में इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली सर जियो में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ग्रोथ पे है। ये हमें कैसे पता चलेगी, साहब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताते हैं साहब क्या प्रॉफिट है, क्या ग्रोथ कर रहा है साहब। तो ये कैसे पता चलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट से, हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से। तो इन्वेस्टर्स को यूज़ होता है। क्रेडिटर्स, हम किसी से लोन लेने जाते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है, इनकम टैक्स रिटर्न देखता है। अगर हमारा प्रॉफिट है, हमारे अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन है, अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, तभी हमें लोन मिलेगा। मुकेश भाई अगर लोन लेने गए तो लोन मिलेगा क्या, ऑब्वियसली मिलेगा। विज्जू भाऊ माल्या अगर लोन लेने गए तो उन्हें लोन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनकी बुक्स में सीधा सीधा दिखा रहा है कि इन्होंने तो हज़ारों करोड़ों रुपया अभी तक इनके एम्प्लॉयज़ को ही नहीं दिया है ना, तो इन्हें लोन नहीं मिलेगा। टैक्स अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स काय पे लगता है, हमारे प्रॉफिट पे लगता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कम बताएंगे, फिर प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम लगेगा, है ना। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखती है। क्यों, क्योंकि कहीं हमने हमारा प्रॉफिट कम तो नहीं बताया है। अगर हमने हमारा प्रॉफिट कम बताया है तो उन्हें टैक्स कम मिलेगा, इसलिए वो लोग भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। इसलिए वो लोग तो हमें हमारी हमारी जो अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ध्यान में रखते हुए भी करना है। कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेबी, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, जो बड़ी कंपनी होती है उनकी बुक्स तो कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है जो कंपनीज का पूरा डिटेल रखता है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेबर यूनियंस होते हैं। लेबर यूनियन, जैसे कि लेबर यूनियन, ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें जो सैलरी पे करते हैं ना, उसमें हम बोनस पे करते हैं। कैसे, जिसने जितना पैसा कमा के दिया, जिसने जितना अच्छे काम किया उसको उतना इंसेंटिव्स। तो ये सारी डिटेल्स कहाँ से पता चलेगी किसने अच्छा काम किया, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। ठीक है, तो ये था यूज़र्स, ये थे हमारे यूज़र्स, किसके, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूज़र्स थे। ये हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र्स थे। तो कितने तरह के यूज़र्स थे, दो तरह के, एक इंटरनल यूज़र्स और एक एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल एकदम बेसिक फंडामेंटल्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था किसका, हमारे अकाउंटेंसी का। हमने आज देखा अकाउंटेंसी कैसा है, सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल के पहले हमें उसकी थ्योरी भी समझना है। तो अकाउंटेंसी की प्रोसेस हमने देखी। प्रोसेस में क्या था, हमने पहले ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मनी के टर्म्स में मेजर किया, बाद में हमने उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में उसको हमने अलग अलग हेड में क्लासिफिकेशन किया, बाद में हमने उसकी समरी बनाई, समरी बना के हमने एनालाइज किया, फिर कुछ इंटरप्रेट किया, और फिर बाद में हमने उसके एंड यूजर्स को कम्युनिकेट किया। ठीक है, सो दिस वाज बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, आपको इसमें से कुछ लिखना है तो एक बार लिख लो। आप कुछ लिखना है, इसमें से कुछ लिखना है। ये जो मैंने लिखवाया है ये किसी का रह गया है तो एक बार दिखा दो। लिख लीजिए जल्दी जल्दी।